बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एको एक लाडली बहन थी। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 भजन गाती और परिक्रमा करती थी। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। तब एक दिन सभी 7 भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज तुलसा जी की सेवा करती रहती है। अगले घर ब्याह होकर जाओगी तो तुम कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीख लेती। ऐसा कहकर 7 भाभियां ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है। तो सभी ने हामी भर दी। तब 7 भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसा जी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियां तो किसी में तुलसी की माला डाल दी। इस तरह 10-15 डिब्बे तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रखवा दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, तोड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का खूब धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में बैठकर जाती थी। तब वे सभी भी पैदल पैदल चल दिए। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन भी होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें से ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़िया और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। गांव के सभी लोगों ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर के देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली तो किसी में कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू, बादाम निकले। तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहनों, कपड़ों, बर्तनों और धन में बदल गए। हे तुलसी माता, जैसे तुलसी पूजन का फल आपने 7 भाइयों की बहन को दिया, वैसे हमें भी देना।